दुनिया है तो किस्से भी, किस्से हैं तो कहानियाँ भी, कहानियाँ हैं तो दास्ताएँ भी, और दास्ताएँ हैं तो अफवाहें भी, और उन अफवाहों में कहीं कहीं कभी कभी थोड़ी सी सच्चाई भी। नमस्कार, मैं हर्षिका गौतम आई हूँ आपके पास आज लेकर कुछ रहस्यमयी किस्से। दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत दुनिया में भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ की खूबसूरती सिर्फ माउंटेन्स या बीचेस में ही नहीं है। इतिहास से जुड़े इस भारत में इतने ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखने आते हैं, मगर जहाँ इतिहास होता है वहाँ रहस्य भी। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह है कुलधारा। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक गांव है जहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ऐसा कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण उस जगह को रातों रात छोड़कर चले गए थे और श्राप दे गए थे कि अगर जहाँ हम न बस पाए वहाँ कोई और भी नहीं बस पाएगा। अब ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ कई मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, मगर कालो नाम की मूवी कुलधारा के रहस्य पर बेस्ड है। लेकिन हकीकत क्या है ये हम अब जानेंगे। इस जगह पर कई लोग बाहर से दूर दूर से इस रहस्य को सुलझाने के लिए आए हैं, मगर कभी सुलझा नहीं पाए। दरअसल ऐसा कहते हैं कि कुछ सदियों पहले, लगभग 19वीं सदी में, जैसलमेर के राजा की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उनकी अकारण मृत्यु हुई थी, इस वजह से उनके बेटे जो कि सिर्फ 14 साल के थे उन्हें राजा बना दिया गया। मगर एक 14 साल का लड़का राजा बनने के लायक नहीं था, इसलिए पूरे राज्य की जिम्मेदारी सेनापति शालीमार दीवान सिंह को दे दी गई थी। जिम्मेदारी मिलते ही दीवान अपने आप को राजा समझने लगा। ऐशो आराम, खूब मौज मस्ती और अपनी तानाशाही करना। शालीमार दीवान सिंह ने कुलधारा गांव से 15 किलोमीटर दूर खाबो गांव में एक महल का निर्माण करवाया जहां वह अपनी मौज मस्ती के लिए जाया करता था। मगर एक रोज जब वो वहां से लौट रहे थे, उनके घोड़े को प्यास लगी। कुलधारा गांव के पास ही एक तालाब था जहां दीवान अपने घोड़े के साथ रुके। तालाब के पास ही वहां एक राजगुरु का घर था और राजगुरु की कन्या बहुत खूबसूरत थी। शालीमार दीवान सिंह का दिल आ गया उन पर। उन्होंने राजगुरु की कन्या से बात की विवाह के लिए, मगर कन्या ने उत्तर दिया कि वो विवाह उसी से करेगी जिससे उनके पिता करवाएंगे। यह बात सुनते ही शालीमार दीवान सिंह राजगुरु के पास जा पहुँचे। उन्होंने राजगुरु से कहा कि उनकी पुत्री उन्हें पसंद आ गई है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। मगर ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा, मेरी पुत्री किसी ब्राह्मण के घर ही जाएगी, तुम तो क्षत्रिय हो। ऐसा सुनते ही शालीमार दीवान सिंह को क्रोध आ गया और वह वहां से चले गए। फिर उन्होंने संदेश पर संदेश भेजे, मगर राजगुरु ने कोई जवाब न दिया। तो शालीमार दीवान सिंह ने आखिरी संदेश भेजा, किसी एक को चुनना होगा, या तो पुत्री को या प्राणों को। उस संदेश के बाद राजगुरु ने सारे पालीवाल ब्राह्मणों के साथ एक सभा बैठाई जिसमें तय करना था अपने मान को रक्षा करें या जान की। इस गांव को मिलाकर पालीवाल ब्राह्मण के कुल 84 गांव थे। ऐसा माना जाता है कि उस रात 84 गांव जो कि पालीवाल ब्राह्मण के थे रातों रात खाली हो गए थे। आखिर रातों रात इतने लोग 640 घरों में रहने वाले लोग अचानक गायब कैसे हो गए, कहाँ गए, आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया। और बेचारा शालीमार दीवान सिंह पालीवाल ब्राह्मणों से हार गया। ऐसा भी माना जाता है कि उस रात पालीवाल ब्राह्मण के कुछ बुजुर्ग ने उस जगह को रातों रात खाली करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वो वहाँ पैदा हुए हैं और वहीं मरेंगे। उन्होंने उस रात सभी बुजुर्गों ने एक साथ देह त्याग किया। ऐसा भी माना जाता है कि ब्राह्मणों ने कुलधारा को श्राप दिया था कि वहाँ कोई और बस नहीं पाएगा। यह अभी तक काम कर रहा है। कई रहस्य कुलधारा से जुड़े हैं। जो समझने गया उसकी अपनी ही एक कहानी है। कोई कहता है उसने भूत देखा,
कोई कहता है उसने किसी को महसूस किया, कोई कहता है वहाँ लड़की का भूत है, तो कोई कहता है वहाँ कुछ तो अजीब है। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। किसकी बात माने और किसकी नहीं, अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी आसान कहाँ होते हैं। खौफ बरकरार रखते हैं, मगर रहस्य और भी कई है। जानने के लिए देखते रहिए